Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about effect of solvent on electronic transition. हमें पता ही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है। मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। कब करता है वो? तब किसी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, तब वो क्या करेगा, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। जो आज की वीडियो है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड है कि सॉल्वेंट से कैसे ट्रांजिशन अफेक्ट होगी। तो सॉल्वेंट क्या है? कोई भी लिक्विड है कि हम जिस भी मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे हम उस मॉलिक्यूल को किस में डिसॉल्व कराएंगे? सॉल्वेंट में। तो फिर सॉल्वेंट के भी कुछ अपने मॉलिक्यूल होंगे। आज हम देखेंगे कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं और जिस मॉलिक्यूल को हम स्टडी कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की और जो मॉलिक्यूल हम स्टडी कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन है उससे क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है जो वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। देखो, जब तक सॉल्वेंट नहीं था जो मॉलिक्यूल थे और उनके जो इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर उनके बीच में एक स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस था, एनर्जी गैप था। लेकिन जब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी जो डिफरेंस है वो चेंज हुआ। उसके बीच में क्या आया? चेंज आया ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में। इसको हम बिल्कुल दोबारा से समझते हैं। सॉल्वेंट क्या करेगा? मॉलिक्यूल के अराउंड क्या करेगा? सराउंड कर लेगा वो मॉलिक्यूल को और उसके साथ क्या करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा। और इंटरेक्ट भी दो तरीके से करेगा। जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है उसकी एक फिक्स ग्राउंड स्टेट है और क्या है, उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो वो क्या हो जाएगा, या तो उसके अंदर इंक्रीज हो गया या बेसिकली डिक्रीज होगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर देगी एनर्जी गैप को बिटवीन दीज स्टेट्स। लेट्स सी, अगर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अपना मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, वो अपनी जगह है और एक हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अलग इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ उसके इंटरेक्शन के अंदर एनर्जी का चेंज आया उन दोनों के मिलने से, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है एनर्जी का चेंज, एनर्जी जो गैप है वो चेंज क्यों हुआ? इसी के इन दोनों के डिसॉल्व होने से जो इंटरेक्शन हुआ इन दोनों के बीच में उससे हुआ। हम देखेंगे कि सॉल्वेंट का नेचर कैसे अफेक्ट करेगा उसको। तो सॉल्वेंट के टाइप्स देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कितने टाइप का, उनकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। सॉल्वेंट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के दिए हुए हैं उन्होंने। पॉलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जो कि पार्शियल चार्ज कैरी करेंगे, पार्शियल चार्ज है उनके पास और वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गए इनके? वाटर, इथेनॉल और मिथेनॉल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनके पास क्या आता है, कोई डायपोल नहीं होता, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, ना उनके पास कोई चार्ज होता है और लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उनका। और क्या नॉन पोलर के एग्जांपल देखते हैं हम, हेक्सीन, बेंजीन, टॉलिन हो गया, डाईथाइल ईथर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो स्टेबलाइज कर देंगे पोलर को भी और चार्ज स्पीशीज को भी एज कंपेयर टू नॉन पोलर। अब हम ट्रांजिशन देखते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन है तो नॉन बॉन्डिंग होगा और पाई स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग। तो एन में नॉन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एटम हो सकता है। उसके बाद जो पोलर सॉल्वेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, किसके साथ? जिनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक कार्बोनिल हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एन ऑर्बिटल की नॉन बॉन्डिंग की, और मोर देन द एक्साइटेड पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, उसकी कम होगी है। उसके बाद जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज करेगा टू ब्लू शिफ्ट। बेसिकली सॉल्वेंट ने क्या किया, उसने एनर्जी गैप को इंक्रीज कर दिया टू ब्लू शिफ्ट और या उसको डिक्रीज कर दिया एनर्जी गैप टू रेड शिफ्ट। हम देखते हैं कि सॉल्वेंट पोलैरिटी को कैसे अफेक्ट करता है। वो स्टेबलाइजेशन कर देगा ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे उसके साथ, डायपोल डायपोल और आयनिक डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग है। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन शिफ्ट क्या है। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा लाइट वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर करेगा, मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उसकी एक प्रॉपर कोई रेंज होगी ना जिसपे वो एब्जॉर्ब हुई। कोई लैम्डा में एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है यूवी विजिबल रीजन के अंदर। बहुत बार ये पीक्स चेंज हो जाती हैं, कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस हम डिस्कस करेंगे। तो ये पीक क्यों चेंज हो रही है, इसके कुछ रीजंस हैं। पहले हम देखेंगे कि सॉल्वेंट कैसा लिया हमने, पोलर है, नॉन पोलर है। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बोनिल कंपाउंड है, एमाइन है, एस्टर है, किस टाइप का ग्रुप है। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन कितना प्रेजेंट है।
पीएच भी अफेक्ट करेगी, कितना वो एसिडिक है, कितना बेसिक है, न्यूट्रल है, किस टाइप का है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है और इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट बोलते हैं। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हैं, मतलब दो बेसिस हैं उसको मेजर करने के, वेवलेंथ शिफ्ट पे मेजर कर लो और इंटेंसिटी शिफ्ट पर। तो वेवलेंथ के बेसिस पे हम पहले देखो, तो 4 टाइप का एब्जॉर्प्शन शिफ्ट है। फर्स्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। सेकंड आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ये दोनों क्या है, वेवलेंथ के बेसिस पे मेजर करेंगे, ठीक है। थर्ड है हाइपर, फोर्थ है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। सो जो हाइपर और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, ये दोनों क्या है, इंटेंसिटी बेस्ड। ये जो चारों हैं ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम देखते हैं हम। एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लैम्डा मैक्स मेजर कर रहे हैं हम। से पहले हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट को डिस्कस करते हैं। वो कहाँ है, राइट साइड पे। और जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, अब जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। लैम्डा मैक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट मोर देन द ग्राउंड स्टेट। स्टेबिलिटी क्या है, एक्साइटेड स्टेट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। हम देखते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या हो रखा है कि जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ मूव कर रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि लैम्डा जो मैक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वो सबसे ऊपर है, टॉप पर। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या हुआ, इंटेंसिटी इंक्रीज हुई एब्जॉर्प्शन बैंड की, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन में इम्प्रूवमेंट इफेक्ट होगा। सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। मतलब सॉल्वेंट का अगर इफेक्ट डाला तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन के जो एनर्जी गैप है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल चेंज भी होंगे उसके अंदर कुछ। और वो टॉलर पीक है पूरे स्पेक्ट्रम की, मतलब कि बिल्कुल टॉप पर हमें दिख रही है वो। लास्ट है हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जो क्या है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे, लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। This is all about today's video. If you like the video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.